Hello students, good morning to all of you. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. बच्चों, I would like to welcome you on my behalf and on behalf of सूरज ग्रुप ऑफ स्कूल. बच्चों, आज स्टेट लाइन के वीडियो लेक्चर को आगे एक्सटेंड करते हुए आज स्टेट लाइन पार्ट 2 करेंगे. तो स्टेट लाइन पार्ट 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो. ओके, अब देखते हैं कैसे. देखो, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन कार्टेशियन प्लेन. अच्छा, या दिस इज द ओरिजिन. ओरिजिन से कोई भी लाइन ये ओपी पास कर रही है, ओपी लाइन सेगमेंट पास कर रही है. ओके, ओए यहां से जो पी के जो कोऑर्डिनेट्स है x एंड y मींस O से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, P पॉइंट की O से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है एंड वर्टिकल डिस्टेंस है y. ओके, आपको पता है बच्चों स्लोप क्या होता है. स्लोप जो है फर्स्ट पार्ट में आपने किया था. स्लोप tan थीटा इक्वल टू क्या होता है y बाई एक्स. ओके ओके, tan अब m इक्वल टू tan थीटा ही स्लोप होती है. यहाँ पे m इक्वल टू हमने निकाला y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल करके आएगा y इक्वल टू mx. एंड y इक्वल टू mx बच्चों क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ऐसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें निकल करके निकाला है जो ओरिजिन से पास हो रही है. ओके, अब नाउ सेकेंड पॉइंट में we have to find the equation of straight line which is parallel to x axis. x axis के तो parallel हो. We have to find the equation of straight line which is parallel to the axis of x. x axis के parallel. अब x axis कौन सा होता है, जैसे ये x axis है, this is x axis, vertical y axis and this point is said to be ओरिजिन. ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि डायग्राम में फिगर में आप देख रहे हो कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से यहाँ तक जो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो. तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि y जो है ये हर जगह कांस्टेंट वैल्यू आएगी, y इक्वल टू कांस्टेंट. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो x इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा इस डायग्राम में. देखो यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये x एक्सिस है और वर्टिकल में ये y एक्सिस है. दिस इज द ओरिजिन. तो यहाँ पे x इक्वल टू कांस्टेंट. अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपने लेट अस सपोज इफ देयर इज ए पॉइंट AB, अगर कोई पॉइंट AB है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ x निकालना है, x एक्सिस के पैरेलल निकालना है, तो डेफिनेटली y इक्वल टू b हो जाएगा. एंड if you have to find the equation of line parallel to y axis तो it will be x equal to a. ओके, अब बच्चों इसको डिलीट करके आगे बहुत सारी चीजें करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, now we have to find the equation of straight line passing through one given point. एक given point given हो and slope provided हो, उस केस में we have to find the equation of straight line. स्टूडेंट्स लिसन, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये लाइन पास कर रही है, लाइन यूं जा रही है. ओके, तो आप ये देख लो ये जो लाइन सेगमेंट है AP जिसके A के कोऑर्डिनेट है इज द गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 एंड P यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है. तो लाइन सेगमेंट AP की जो स्लोप होगी, अभी आपने किया स्लोप के कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड x माइनस x1. अब यहाँ पे बच्चों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि m का जो डिनोमिनेटर है दैट इज 1. अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूं करते हैं तो रिजल्ट आता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि जैसे ही आपको वन पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं. बच्चों now we have to find the equation of straight line passing through two given point. अब आपके पास स्लोप गिवन नहीं है, अब आपके पास टू गिवन पॉइंट पता है आपको पास,
आपके पास 2 गिवन पॉइंट है। तो नाउ दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ A, P, B are 3 points which are lying in the same straight line, okay। तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, P के कोऑर्डिनेट x y है, और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 है, ओके। एज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एज वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, ए पी बी आर कोलिनियर। अगर ए पी बी कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए पी की जो स्लोप होगी डेफिनेटली स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल होगी। तो ए पी की जो स्लोप होगी क्या होगी बेटा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड x माइनस एक्स वन। इसी तरह से स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड x2 माइनस एक्स वन। अब इसको हमने क्या किया है, y माइनस वाई वन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड x2 माइनस एक्स वन, और ये इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट, ओके। नाउ इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके। Now students, we have to apply the previous concept which I have told few minutes before in these questions, okay। First question is find the equation of a straight line parallel to y-axis passing through the point -2, 3 and also find parallel to x-axis, okay। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको होता है -2, 3, तो डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। दिस इज द पॉइंट -2 and 3, ओके। नाउ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल आपको पता है x एक्सिस है, एंड यू नो दैट ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज y एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। ये आपका y एक्सिस है। अब यहां से तो एक बात का ये ध्यान रखना बच्चों, जो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है मींस x इक्वल टू y इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट पॉइंट में इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने बताया था, तो y इक्वल टू क्या है 3, और नंबर 2 पॉइंट में क्या हो जाएगा, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसमें x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या है हमारे पास -2, तो -2 हो जाएगा, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास करें एंड इंक्लिनेशन फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज -45। तो बच्चों आप ध्यान से देखना, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन कहां से, यूं है, ठीक है भाई। तो आपको पता है कि इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ना बच्चों, ओके। ये क्या हुआ 45 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 135, देखो ओरिजिन से पास कर रही है। तो आपको पता है कि m इक्वल टू उस केस में क्या आ जाएगा tan थीटा होता है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 135 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो -1 आता है, क्योंकि 135 को आप लिखते हो 90 + 45, एंड tan 90 + थीटा क्या होता है -cot थीटा, तो -cot 45, और cot 45 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1, तो यहाँ पे क्या आएगा m की वैल्यू आई -1, ओके। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इक्वल टू mx होता है, तो y इक्वल टू m की वैल्यू -1 है तो -x हो गया,
इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0. This is the required equation of a straight line which is passing through the origin and inclination to the line is from the negative direction of x-axis is 45. तो पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना हो जाएगा 135. Okay. Now third question, we have to find the equation of a straight line passing through the point 2, 3 and inclination from the positive direction of x-axis is 60 degree. Okay. तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में tan थीटा. थीटा क्या है 60 मींस √3. ओके. अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx होता है. ओके. अब एक बात का ध्यान रखना, y इक्वल टू mx नहीं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट. ओके. पॉइंट वन गिवन पॉइंट है, तो इसका मतलब है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1. तो y माइनस वाई वन क्या हुआ y माइनस 3 इक्वल टू √3 और x माइनस 2, क्योंकि हमारे पास वन गिवन पॉइंट है एंड स्लोप आपने निकाल लिया. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट y माइनस √3x. ठीक है जी. और इक्वल टू 3 माइनस 2√3. इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा. ओके. नाउ वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट. ओके बच्चों, जो लास्ट कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट. अब इसमें हम थ्री पार्ट है इस क्वेश्चन के कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स. तो इसको हम अप्लाई करेंगे बच्चों. अब कॉन्सेप्ट क्या था y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड x2 माइनस x1 and x minus x1. This is the equation of straight line passing through two given points. Okay. अब given point x1 y1 x2 y2. तो y माइनस y1 क्या है अपने पास 3, y2 माइनस y1 कितना हुआ 4 माइनस 3, यहाँ पे 4 माइनस 3 डिवाइडेड x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 2 और x माइनस x1 x माइनस 2. ओके. अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है y माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई 1 x माइनस 2. यहाँ पे क्या गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट 2, 3 एंड 3, 4. ओके. अब सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया. अब सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चों. वी हैव टू फाइंड दिस. ओके. तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन क्या है अपने पास 2a/t1. ओके. y2 2a कॉमन हो जाएगा t2 माइनस t1 डिवाइडेड x2 माइनस x1 a/t2 स्क्वायर माइनस a/t1 स्क्वायर. a कॉमन हो जाएगा. अब t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे. t2 minus t1 in one bracket and t2 plus t1 in another bracket. Okay. x minus a t1 square. a से ये कैंसिल आउट, t2 minus t1 से ये t2 minus t1 कैंसिल आउट. तो ये क्या हो गया y टाइम्स t1 plus t2. ओके. माइनस 2a t1 इक्वल टू x माइनस a t1 स्क्वायर. लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना होगा आपको कि यहाँ पे 2 बचा हुआ है और यहाँ पे हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो y टाइम्स t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a t1 t2 माइनस 2a t1 स्क्वायर. ओके. इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर. 2 बचा हुआ है, 2 से हमने इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया. ओके. अब यहां से ये कैंसिल आउट. रिजल्ट क्या आएगा 2x माइनस वाई t1 प्लस t2
प्लस इधर जाए तो 2a t1 t2 इक्वल टू हो गया 0। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो सिमिलरली इसके तरह से आप ट्राई कर सकते हो। x1 y1 x2 y2 बिल्कुल एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन जो मैंने कराया है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो बच्चों, आज का जो स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 वीडियो लेक्चर था वो मैंने आपको करवाया। अब नेक्स्ट टाइम में हम पार्ट 3 जिसमें कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। टिल देन ओके।